Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class 6 digestive system. As you know already, जैसे कि आप सब जानते हैं, food we take it is digested in the alimentary canal of the living organism. We are talking about the human digestive system. Human digestive system जिसके main parts होते हैं ingestion, digestion, absorption, assimilation and ingestion. इंजेशन मीन्स टेकिंग इन ऑफ द फूड, बाहर से जो हम फूड मुंह के अंदर रखते हैं, दैट प्रोसेस है टेकिंग इन फूड इनसाइड योर माउथ. खाने को मुंह के अंदर रखना, ये इंजेशन होता है. डाइजेशन, फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल, बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, जिससे कि हमारी बॉडी उस फूड को एब्जॉर्ब कर सके. एब्जॉर्प्शन मतलब जब फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो गया, ग्लूकोज में है, अमीनो एसिड्स में है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, तो हमारी बॉडी इसकी इंटेस्टाइनल वॉल जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है. एब्जॉर्ब होके बॉडी, एज आई एम स्पीकिंग, आई नीड एनर्जी, हम बोल रहे हैं हम एनर्जी हमको कहाँ से, जो हमारी बॉडी में एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं उसी को डिकम्पोज करके हमें इसके लिए एनर्जी मिलेगी. तो वो एनर्जी है ग्रोथ में, वेयर एंड टेयर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द टिश्यू, उसमें. और सारा खाना तो अब्जॉर्ब नहीं होता, और जो एब्जॉर्ब नहीं होता है, अनडाइजेस्टेड फूड इज गिवन आउट अवर बॉडी which we pass out as a fecal matter, that is what called the egestion. यानी कि जो खाना एब्जॉर्ब हुआ, जो खाना एब्जॉर्ब नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो एज इट इज हमारी बॉडी से एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है. तो ये तो स्टेप्स हुए. क्या में स्टेप? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन. आप सिंपल लैंग्वेज में चाहिए, अभी आप क्लास 6 में, खाने को अंदर लेना, ये ब्रेकिंग डाउन द लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू अ स्मॉलर वन सो दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब, छोटे पॉलीमेंट जो कि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, और एब्जॉर्प्शन जो एब्जॉर्ब की है और उसको बॉडी में इंटरेक्ट कर सके, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ग्रोथ में हेल्प करना, वेयर और टेयर टिश्यूज में उसकी एनरिच करना. और जो खाना नहीं पचता है, अनडाइजेस्टेड फूड गिवन आउट ऑफ द बॉडी एज ए फेसेस, दैट इज इंडाइजेशन थ्रू द एनस. अच्छा, अब सबसे पहले इसमें खाना क्या होता है? वी टेक इट इन द माउथ, हम माउथ में लेते हैं. तो माउथ में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है. These salivary glands they secrete saliva. salivary glands क्या secrete करती हैं? salivary glands saliva लेती है. तो वो saliva हमारे खाने में अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाता है. जब वो मिक्स होता है तो उस salivary gland में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं salivary amylase. amylase है जो माउथ में होता है, इसे हम कहते हैं salivary amylase. SALIVARY, salivary amylase. ये सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को शुगर में चेंज करता है. ठीक है, हमने मुंह में चबाया, इट हेल्प्स इन, पहले मुंह जो सलाइवा सिक्रेट हुआ उससे लुब्रिकेट हुआ, मिक्स हुआ अच्छी तरह से, दांतों से हमने उसको चबाया, काटा, पीसा, सब मिक्स करके माउथ में हुआ, साथ में ये सलाइवा से मिक्सअप हुआ, तो वो एंजाइम प्रोडक्ट है. तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. कार्बोहाइड्रेट जो एमाइलेज से शुगर में चेंज. अगर रोटी को आप ज़्यादा देर तक चबाएं तो देखिए वो मीठी लगने लगती है. क्यों मीठी लगती है? क्योंकि वो स्टार्च से शुगर में चेंज है. स्टार्च का कोई टेस्ट नहीं होता है, शुगर मीठा होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं. तो वो फिर माउथ के बाद अगला पार्ट आता है आपका आइसोफेगस ट्यूब. ये फूड पाइप जिसे आप कहते हैं, ये फूड पाइप है. यहाँ पर क्या होता है? सिर्फ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं, कोई डाइजेशन नहीं होता है, कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है, सिर्फ पेरिस्टाल और म्यूकस सीक्रेट होता है. म्यूकस जिससे वॉल सही होती है, और ये पेरिस्टाल अप वेव लाइक मूवमेंट्स होते हैं, जिसको कि हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं. वेव लाइक मूवमेंट्स अकर्स इन द आइसोफेगस. दीज मूवमेंट्स आर नोन एज पेरिस्टाल्सिस. इनको हम पेरिस्टाल्सिस. इससे क्या होता है? खाना सिर्फ माउथ से स्लिप डाउन होता है हमारे स्टमक. जब स्टमक में ये एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस स्टमक में जो क्या होते हैं? तीन चीजें, HCl, म्यूकस और एंजाइम पेप्सिन सीक्रेट है. HCl यानी कि यहाँ जो एंजाइम सीक्रेट होता है पेप्सिन, वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता, तो एसिडिक मीडियम करने के लिए HCl काम करता. म्यूकस इसकी वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि इसकी वॉल डाइजेस्ट ना हो, और इसको लुब्रिकेटेड रखता है, जिससे कि इसके वॉल का डिजनरेट ना हो, मतलब वॉल ना घुल जाए है. और HCl मेक्स मीडियम ऑफ द फूड एसिडिक, और जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनको किल करता है. इसके साथ ही साथ क्या है? यहाँ पर 2 से 3 घंटे खाना रहता है, उस खाने को सड़ने से बचाने के लिए. इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डाइजेस्टिंग,
It prevents food from decaying, so that food was not supposed to be decayed and remains. तो यहाँ पर सिर्फ कौन सा होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है पैप्सिन. पैप्सिन क्या है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में चेंज करता है. पैप्सिन सीक्रेट होता है, पैप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में सीक्रेट करता है. और बाकी खाना एज इट इज होता है. जब इसके वजह से अब स्टमक के साथ यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है. स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है इसमें ड्यूडेनम. जो पहला लूप होता है उसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, और जो अगला जो मल्टी लेयर्ड होता है उसको हम इलियम, और इन दोनों को मिला के हम स्मॉल, आपसे स्मॉल इंटेस्टाइन है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियासिक डक्ट और जो गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर में क्या होता है, गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल जूस इकट्ठा होता है. बाइल जूस भाई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारी कौन सी होती है, लिवर, पैंक्रियास एंड सलाइवरी ग्लैंड. लिवर, पैंक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड से माउथ में हुई. यहाँ पर लिवर है. ये लिवर जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है, और ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. तो ये बाइल जूस करता है. तो बाइल जूस, यहाँ पर फूड एसिडिक मीडियम था, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो यहाँ पर फूड अल्कलाइन मीडियम. अल्कलाइन मीडियम में कौन चेंज करता है, बाइल जूस. बाइल जूस जो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये साथ में ये जो फैट्स होते हैं, जो फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ के छोटे, इसी को कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ, जिससे कि फैट डाइजेस्टिव एंजाइम उसके ऊपर एक्ट कर सके. जैसे कोई चीज़ मोटी है तो आपको नहीं फटता, अगर उसको पतला करेंगे तो इजीली ब्रेक डाउन होता है. तो इसलिए बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जो है ये बाइल जूस चेंज करता है. प्लस इसमें पैंक्रियाटिक एंजाइम्स भी होते हैं. पैंक्रियाटिक एंजाइम दैट इज एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज होते हैं. तो स्टार्च जो है एमाइलेज शुगर में चेंज करता है. प्रोटीन ट्रिप्सिन के जगह पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में चेंज होते हैं. फैट्स जो है लाइपेज के प्रेजेंस में फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज होते हैं. तो ये उसके एंड प्रोडक्ट्स हो गए. तो ये, और साथ ही में ये मीडियम अल्कलाइन में रहता है बाइल फूड से. इसी तरह से ड्यूडेनम में जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं वो इंटेस्टाइन में होते हैं. उसमें भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जैसे फैट डाइजेस्टिव स्ट्रिप्सिन, वो लाइपेज एक ही चीज़ होती है. फैट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इरेप्सिन होता है, और सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये एंजाइम जो लार्ज, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं. तो जो इससे खाना ब्रेक डाउन नहीं होता वो फर्दर जा करके इलियम में डाइजेस्ट होता है. तो जब इलियम में डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. लार्ज इंटेस्टाइन ये आपके यहाँ से आए, ये लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन एंड यहाँ से ये पूरी ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जब एब्जॉर्ब होता है तो खाना लिक्विड स्टेट में होता है. यहाँ पर क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है. तो जिससे फूड जो क्या होता है, वो क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट से सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है. तो सेमी सॉलिड में फेसेस फॉर्म होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और वो फेसेस फॉर्म होकर रेक्टम में स्टोर होते हैं और एनस से. तो वो हम 24 घंटे में एक बार हम बाहर फीकल मैटर एनल से पास आउट करते हैं. अच्छा, जब यहाँ पर फ्यूज होता है तो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्ट है. अगर आप इसको ऐसे काट करके देखें इसमें ये, तो यहाँ पर ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. तो इस फिंगर लाइक ये सिंगल होता है. तो इसमें ये क्या करता है, ये सिंगल कैपिलरी जैसे एपिथेलियम सेल्स होते हैं, तो डाइजेस्टेड फूड लिक्विड में इसमें एब्जॉर्ब होकर के ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है. I hope everything is clear. Any doubt anywhere, ask me in the comment section. According to your level, only this much is required for you. In the next part 1, I have explained it. Part 2, I will explain you the structure of the teeth, tongue, where the taste buds are present. Exercises, I think already I gave you. You can see in my previous videos. You will get already exercises solved over here. Thank you. Again, we will meet in the next video.